ये एट्रीब्यूट्स का ऑप्शन होता है। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे ऑप्शंस आता है आइडेंटिफाई एज अ वुमेन ओन्ड। इस पे क्लिक करेंगे ना, तो इसका मतलब होता है कि ये जो प्लेस है या ये जो बिजनेस है, ये इनका जो इनके ओनर है जो वो वुमेन है। ठीक है, ये वुमेन ओन बिजनेस हो गया। और क्या यहाँ पे व्हील चेयर एक्सेसिबल है? यस, आप क्लिक कर सकते हो। क्या यहाँ पे व्हील चेयर एक्सेसिबल रेस्ट रूम है? यस। क्या यहाँ पे व्हील चेयर की सिटिंग अवेलेबल है? यस। क्या यहाँ पे जो है जनरल न्यूट्रल रेस्ट रूम है, मतलब कि मेल और फीमेल का जो होता है रेस्ट रूम, वो है? क्या यहाँ पे अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड है आने के लिए? क्या मास्क रिक्वायर्ड है आने के लिए? स्टाफ का टेम्परेचर चेक होता है? तो ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप इनको एनेबल कर सकते हो। इतने ज़रूरी नहीं है वैसे ही, ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए बस दिया गया है, बट अगेन इनको भी ऐड करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है बिज़नेस डिस्क्रिप्शन। इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे बिज़नेस डिस्क्रिप्शन होती है, जिसमें आप अपने बिज़नेस की डिस्क्रिप्शन देते हो। अब गाइस देखो, एक तो हमें अपना एसईओ, जो एसईओ यहाँ पे होता है वो होता है एक तो नेम से। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर अभी जो नेम दे रखा है, एक तो ये नेम हो गया, इसके अंदर हमने कीवर्ड ऐड कर दिया। सेकंड, आपको यही कीवर्ड ना अपने इस डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करना है। इसको डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करना है। तो डिस्क्रिप्शन में ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, जैसे वी प्रोवाइड बेस्ट वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विसेज इन दिल्ली। आ गया कीवर्ड ये, बेस्ट वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विस इन दिल्ली। ठीक है, वी आर वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट डिजाइनर इन दिल्ली। वेबसाइट डिजाइनर इन दिल्ली, ये लो, ये कर दिया हमने। तो ये क्या हो गया, ये हमने कीवर्ड ऐड कर दिए। और अच्छी सी कीवर्ड, अच्छे से टाइटल डिस्क्रिप्शन हमें देनी होती है। मैंने शायद वो हटा दी, कोई बात नहीं। ठीक है, इसके अलावा ओपनिंग डेट का ऑप्शन आता है। ठीक है, ओपनिंग डेट में हमें क्या करना है, आपका बिजनेस कब स्टार्ट हुआ था। जैसे मान लेते हैं ये 2017 में स्टार्ट हुआ है। कौन से मंथ में हुआ है, हम मान लेते हैं जनवरी में हुआ है। डे कौन सा है, मान लेते हैं 10th को स्टार्ट हुआ है, तो इसको अप्लाई कर देंगे। हमने इन्फॉर्मेशन दे दी। ऐसे ही फोटोज पे आते हैं। अब देखो गाइस, फोटोज एक ऐसी चीज है जिसको लोग ना बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं कि यार क्या हो गया, फोटो हमने डाल तो दी एक दो। बट फोटो एक और रीजन होता है जो आपके बिजनेस को बूस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर ये इतने सारे लोग हैं, मेरे अलावा जितने भी लोग हैं ना, उनकी फोटोज कम डली हुई है। मेरी फोटोज अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे बहुत सारी फोटोज ऐड कर रखी है, चाहे मैंने अपनी ही फोटो ऐड कर रखी है, पर मैंने कभी लोगो फोटो, कभी ये फोटो, कभी ये सारी फोटोज मैंने ऐड कर रखी है। तो इससे क्या बेनिफिट होता है, इससे ये बेनिफिट होता है कि हम ज्यादा अपडेटेड है। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में क्या बताया, गूगल उन लोगों को ज्यादा पसंद करता है, उनको ज्यादा रैंक कराता है जिनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन कंटेन होती है। तो अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, एक दो फोटो ऐड करी, दैट्स इट। आपको क्लिक करना है, यहाँ पे फोटोज ऐड करनी है। ठीक है, वेरीफाई करने से पहले ही आप यहाँ पे फोटोज अपने बिजनेस की ऐड कर सकते हो इजीली। यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ है ओवरव्यू। ओवरव्यू के बाद आ रहा है यहाँ पे लोगो, कवर, वीडियो। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, लोगो, एक कवर फोटो कैनवा से बना सकते हो, कैनवा बता ही रखा है मैंने, राइट। ये वीडियो, ये इंटीरियर हो गया। अब जैसे मैं एज अ फ्रीलांसर वर्क करता हूँ, तो मैं कोई इंटीरियर की फोटो तो ऐड नहीं कर सकता, राइट। मैं लोगो फोटो ऐड कर सकता हूँ, कवर फोटो ऐड कर सकता हूँ, बस। और हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एट वर्क टीम की फोटो ऐड कर सकते हैं, आइडेंटिटी की फोटो ऐड कर सकते हैं। ये कुछ फोटोज हो गई, राइट। वापस आते हैं इन्फो पे। इसके बाद अगर आप देखेंगे राइट हैंड साइड में, देखो सारे ऑप्शन समझ आ गए सभी लोगों को, एक बार मुझे बताना। हमने यहाँ पे नेम चेंज करा, कैटेगरी चेंज करी, यस सर। एड्रेस हो गया, सर्विस एरिया हो गया, नेम हो गया, डेट, यहाँ पे आ टाइम। गया हमारा फोन नंबर, वेबसाइट, प्रोडक्ट, सर्विसेज। नीचे आते हैं डिस्क्रिप्शन, हेलो। ओपनिंग डेट, फोटोज। राइट में आप देखेंगे, राइट में कुछ ऑप्शंस और आते हैं, जैसे स्टोर कोड का ऑप्शन आ रहा है। स्टोर कोड का मतलब होता है, जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ पे मेरी ये जो लिस्टिंग है, इसी में नीचे आते हैं हम। तो बिजनेसेस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ना, तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि आपकी तरह ही मैंने ना कुछ स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाई थी, तो ये दो बिजनेस मैंने ऐड करे थे। मान लेते हैं अगर मैं असली में कोई बिजनेस कर रहा हूँ और मेरे दिल्ली के अंदर 2 ब्रांचेस हैं, या दिल्ली के अंदर मेरे 5 आउटलेट्स हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उनका एक स्टोर कोड बना सकता हूँ, जैसे 01, 02, 03, 04, 05। तो यहाँ पे जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरी पहली ब्रांच है, पहला
ऑफिस है मेरा, इसका स्टोर कोड हम यहाँ पे क्लिक करके लिख देंगे 01, अप्लाई कर देंगे, ये स्टोर कोड 1 दे दिया हमने। लेबल्स क्या है, इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको 10 ऐसे ब्लैंक स्पेस मिलते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 स्पेस मिल गए। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको कीवर्ड डालने हैं, ठीक है। कीवर्ड कैसे, ऐसे वेबसाइट डिजाइनर इन दिल्ली, ठीक है, और वेबसाइट, सर ये लेबल्स कीवर्ड है क्या? हाँ ये सारे कीवर्ड है, डेवलपर इन दिल्ली, ठीक है, और वेबसाइट डिजाइनर इन दिल्ली की जगह वेबसाइट डिजाइनर नियर मी कर दो, नियर मी, ठीक है, वेबसाइट डेवलपर नियर मी, ये लो नियर मी। और क्या होगा, यहाँ पे आएंगे वेब डेवलपर, लोग वेब डेवलपर भी लिखते हैं, वेब डेवलपर इन साउथ दिल्ली, और वेब डेवलपर, सॉरी, वेब डेवलपर इन ईस्ट दिल्ली। तो ये क्या है, ये कीवर्ड्स ऐड करने हैं, अप्लाई करना है, 10 के आसपास कीवर्ड ऐड करने हैं, और एक कीवर्ड आपको ये वाला भी रखना है, जैसे वेबसाइट डिजाइनर इन दिल्ली, ये, ताकि रेलेवेंसी बढ़े। इसके बाद ये ऑप्शन आता है ऐड गूगल एड्स लोकेशन, ये ऐड का ऑप्शन होता है, मतलब अगर आप पेड मेथड से अपनी ऐड रन करना चाहते हैं वो है, बट हमें ये यूज नहीं करना, हमें बस ये पूरा सेटअप करना है। आए यहाँ तक समझ, यस और नो? यस सर। अब गाइस देखो, मार्केट में ना इतना, जो अभी मैंने आपको चीज सिखाई है ना, इतना करने के मार्केट में जो प्राइस है वो है 3 से 5 हजार रुपए। ये जो मैंने भी आपके सामने करा है, 3 से 5 हजार रुपए का काम है ये, जो आपके सामने मैंने भी करा है पर लिस्टिंग का, राइट। ऐसे मान लेते हैं कोई क्लाइंट है, उसको अपने बिजनेस को जो है अपना ग्रो करना है, अब वो एक मैन्युफैक्चरर है या रिटेलर है, सिंपली आप उसको ये ऑफर कर सकते हो, प्रॉपर आप उनको एक वो भी भेजेंगे, जैसे गूगल माय बिजनेस की साइड से एक पोस्ट कार्ड आएगा, तो एक और ट्रस्ट रहेगा कि हाँ यार उसने वर्क किया था, गूगल की साइड से एक वेरिफिकेशन पोस्ट कार्ड भी आया था, और जब वो गूगल पे सर्च करेंगे तो अपनी लिस्टिंग भी देखेंगे तो उनको भी अच्छा फील होगा। ये मिनिमम इसका जो चार्ज होता है ना, मैं बताता हूँ, आप इनिशियली कितना चार्ज ले सकते हो, 2 हजार रुपए या 2500 रुपए एक लिस्टिंग का ले सकते हो। मैं 3000 भी मैंने लिए हैं, मैंने 5000 भी लिए हैं एक लिस्टिंग करने की, जो आपके सामने मैंने भी करा है, इतना सा काम करने के। इतना सा काम का मतलब है कि ये मैंने सेटअप कर दिया, 15 दिन के अंदर बिजनेस वेरीफाई होगा, वेरीफाई होने के बाद मैं उनको थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करता हूँ, और मैं उनकी प्रोफाइल को यहाँ पे रैंक कराता हूँ, दैट्स इट। आप लोग 2000 रुपए या 2500 रुपए चार्ज कर सकते हो इतने से काम का, जो मैंने भी आपको बताया, राइट। क्योंकि मैंने क्या बोला, लोगों को नॉलेज इतनी नहीं होती, ना ही इतना पता होता है, लोग सोचते हैं कि यहाँ पे लिस्टिंग कर दो बस खत्म। अभी जो मैंने इतना सारा आपको वर्क करके दिखाया है, ये मेहनत है, इसके अलावा और क्या करना होता है बताता हूँ। देखो यहाँ पे ना अभी हमारा बिजनेस वेरीफाइड नहीं है, जिस पे भी क्लिक करोगे ना यही लिखा हुआ आएगा कि पहले इसको वेरीफाई करो। तो मैं आपको ना अपनी रियल लिस्टिंग दिखाता हूँ, जो मेरी लिस्टिंग रैंक कर रही है ना, देखो इस वाले जीमेल से रैंक कर रही है। अब मैं आपको इसके स्टैट्स दिखाता हूँ, जस्ट वेट। इसके स्टैट्स आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कितना पोटेंशियल है इसमें। ये मेरी लिस्टिंग है जो भी आपको मैंने दिखाई, नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ व्यूज, सर्चेज, एक्टिविटीज, यस दिख सर। रहा है? मैं एक बार इनसाइट्स पे क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे इनसाइट्स देखेंगे, ठीक है। पिछले एक महीने में 1400 लोग मेरे इस विजिट कर चुके हैं इस वाले प्रोफाइल को, 1400 लोग, राइट। और 1300 लोगों ने डिस्कवर करा, 44 लोगों ने डायरेक्ट सर्च करा, मतलब 3% लोग हैं जिन्होंने मेरे नाम से मुझे सर्च करा, और 1360 लोग हैं जिन लोगों ने मेरे नाम को नहीं सर्च करा, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट या सोशल मीडिया मार्केटिंग या वेबसाइट डिजाइनर ऐसा सर्च करा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक महीने के अंदर 1.67 के व्यूज मुझे मिले, जिसमें से 1.34 के व्यूज मुझे लिस्टिंग मैप्स पे मिले, और मैप्स के अंदर मुझे 312 जो व्यूज मिले, और गूगल सर्च पे मुझे मिले 1300 के आसपास व्यूज। कस्टमर एक्शन 33 एक्शंस हुए हैं टोटल, जिसमें से 9 कॉल मुझे रिसीव हुई है। अब सिंपल सी बात है, 9 कॉल का मतलब हो गया 9 क्लाइंट्स, यस और नो, यही यस होगा सर। ना। यस 9 सर। क्लाइंट्स की मेरे पास यस कॉल सर। आई है सिर्फ इस महीने। अगर मान लेते हैं मैं इस महीने 9 क्लाइंट की जगह मैं मैक्सिमम 3 क्लाइंट ही बनाता हूँ, 9 में से 6 क्लाइंट भाग गए, 3 क्लाइंट भी बना लिए,
एवरेज हर महीने 3 क्लाइंट मैं बना सकता हूँ? कि मैं एकदम बहुत ही लिमिटेड बता रहा हूँ, Yes, sir. बहुत ही लिमिटेड। Yes, sir. अपना खुद का स्टार्ट हो सकता है आपका वर्क। सबसे ज़्यादा लोग Yes, sir. रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुझे नोएडा से। नोएडा से 13 लोगों ने रिक्वेस्ट करी है, आप देख सकते हैं। ये मेरी लोकेशन है, ये नोएडा से लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करी है, 13 लोगों ने। ठीक है, 8 कॉल जो है मुझे इस वीक में मिली है मुझे। इस वीक के अंदर ऑप्शन आ गया डे ऑफ वीक। और ये फ़ोटो व्यूज़ कितनी हुई है देखो। मेरी फ़ोटो को 1400 के आस-पास लोगों ने व्यू किया है और बिज़नेस जो मेरे जैसे हैं उनको सिर्फ़ 108 लोगों ने व्यू किया है। तो मेरा कंपैरिज़न देख रहे हो, मेरा कहाँ पे कंपैरिज़न जा रहा है और Yes, sir. इनका कहाँ जा रहा है। Yes. तो ये क्या डिफ़रेंस है? क्वांटिटी देखो, फ़ोटो क्वांटिटी। मेरी फ़ोटोज़ कितनी है एंड कस्टमर्स की फ़ोटो कितनी है, आप देख सकते हैं। ओनर Yes, फ़ोटो sir. 10, कस्टमर 10. फ़ोटो ओनली 1। तो ये सिर्फ़ इतनी फ़ोटो डाल रहे हैं। मैंने बताया ना, फ़ोटो डालने से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं और ज़्यादा बिज़नेस आता है। मैं एक बार यहाँ पे न्यू इस पे आता हूँ प्रोफ़ाइल पे, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, अभी अगस्त से लेकर लाइक लास्ट 20, मैं एक बार सिर्फ़ दिसंबर से जनवरी का डेटा चेक कर लेता हूँ या नवंबर से जनवरी का डेटा चेक कर लेता हूँ। तो ऑलमोस्ट मेरे पास इतना इंटरैक्शन हुआ है मेरी प्रोफ़ाइल से, ये इंटरैक्शन हो गया। और अगर मैं इसको वापस जो पहले था इसका अगस्त से लेकर अगर जनवरी तक का ट्राई करेंगे, तो देखो यहाँ पे नीचे आएगा, ये डेटा पूरा आ गया मेरे पास। कितने लोगों ने मेरी प्रोफ़ाइल को विज़िट करा? 2000 लोगों ने प्रोफ़ाइल विज़िट करा। कौन-कौन से कीवर्ड्स पे मैं विज़िबल हो रहा हूँ देखो। सर्च इज़ ट्रिगर्ड योर बिज़नेस प्रोफ़ाइल। सोशल मीडिया मार्केटिंग में 153 लोगों ने देखा मुझे। डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट इन दिल्ली 120 लोगों ने देखा। किसी ने किशन सोनी सर्च करा तो 110 लोगों ने देखा किशन सोनी पे। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली पे भी मेरी रैंक कर रही है, 25 लोगों ने देखा। सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी ने भी। और देखो ये सारे कीवर्ड्स हैं, जिन पे मेरी प्रोफ़ाइल विज़िबल हुई। ये किसी ने किशन प्लस सोनी लिख दिया, लेस देन 15, ये लेस देन 15 हो गए, राइट? किसी ने देखो सोनी सर भी लिखा है। होता है ना, स्टूडेंट सर्च कर रहे होते हैं कि यार सर का तो नाम नहीं आ रहा, सोनी सर नाम सर्च करके देखते हैं। सोनी सर लिखा, लेस देन 15 लोगों ने मेरी प्रोफ़ाइल देखी। तो ये आप भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस इसमें कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, फ़ोटोज़ अपलोड करनी पड़ेंगी, पोस्ट बनाने पड़ेंगे, ठीक है? पोस्ट कैसे बनाए जाते हैं, देखो मैंने कुछ पोस्ट बना रखे हैं। ये पोस्ट मैंने बनाया, इस पे कितने 73 व्यूज़ आ गए। इसमें क्या लिखा था मैंने, लर्न डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन, वी नॉट ओनली टीच डिजिटल मार्केटिंग, वी हेल्प बिल्ड डिजिटल करियर्स। तो यूज़र जैसे ही इस पे क्लिक करेगा, क्लिक करते ही कहाँ आ जाएगा? गूगल फॉर्म पे आ जाएगा देखो। इस फॉर्म को फिल करेगा, मेरे पास जो है डिटेल आ जाएगी, राइट? नीचे आते हैं, ये मैंने ऐड करा था, ये मैंने अपने यूट्यूब चैनल सर की ये वीडियो ऐड फॉर्म करी थी। ऑलरेडी इसमें पहले से ही होता है, मतलब नहीं, ये अगर हम हमें लोग को एम्बेड पोस्ट। करना होता है, ये हमें बनाना होता है। बता दूँगा, बहुत ओके, सिंपल सा प्रोसेस है। तो ये ठीक देखो, है ये सर। मैंने सारे ऑप्शंस ऐड कर रखे हैं। अब आप मेरी एक्टिविटी देख रहे हो, ये मैंने सारी एक्टिविटी कर रखी है यहाँ पे। ऑफर्स के अंदर मैंने शायद नहीं, ऑफर कुछ नहीं किया था। व्हाट्स न्यू के अंदर ये ऐड करा था। इवेंट अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आने के बाद ना आपको बैठे नहीं रहना कि हाँ, हमारी तो लिस्टिंग आ गई है। एक्टिव रहने यहाँ से पे हमारा ये आने बढ़ेगा काम। राइट, यहाँ पे आने के बाद आपको एक्टिव रहना है और ज़्यादा भी एक्टिव नहीं रहना। आपको सिर्फ हफ्ते के अंदर देखो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ये ऑप्शंस आ गए सारे। राइट हैंड साइड में लेबल्स ऐड कर रखे हैं। सब ऑप्शन दे रखे हैं देखो। ये मेरा टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया ये। तो यहाँ पे आने से क्या होगा, आपको सिर्फ महीने में 2 या 3 बार इसको अपडेट करना है, महीने में 2 या 3 बार। इससे ज़्यादा नहीं करना। महीने में 2 या 3 बार करोगे, ऑटोमैटिकली आपके पास यहाँ से कॉल्स आनी स्टार्ट हो जाएँगी और सबसे अच्छी ख़ास बात इसकी ये है कि इसमें ना कॉम्पिटिशन कम है। तो इसमें ना आप सिर्फ़ और सिर्फ़ मैक्सिमम 15-20 दिन तक भी इसको रेगुलर काम करोगे ना, आप देखना जिस कीवर्ड पे आप रैंक करना चाहते हो सर्च करना। जैसे मान लेते हैं आईएसओ सर्टिफ़िकेशन, जैसे सोनाली का है, आईएसओ सर्टिफ़िकेशन इन दिल्ली सर्च करते हैं, तो ये देखिए, ये आ रही है कंपनीज़ एबीसी में। अब इन कंपनीज़ को कोई पूछ भी नहीं रहा होगा क्योंकि देखो इन्होंने भी सेम यही काम करा है। इन्होंने बस अपनी लिस्टिंग करके ना छोड़ रखी है। किसी ने ना तो रिव्यूज़ डलवाए, ना ही कुछ और। अब ये देखो यहाँ पे कितनी सारी कंपनीज़ हैं। दिल्ली के अंदर कितनी कंपनीज़ हैं, देख रहे हो आप? कितना कितना सर इसमें कॉम्पिटिशन है। हाँ जी। सर जैसे आईएसओ सर्टिफिकेशन एक इंडस्ट्री है, इसमें बहुत वैरायटी ऑफ कीवर्ड्स नहीं आ सकते हैं। लाइक जैसे उसमें आईएसओ होगा ही, सर्टिफिकेशन होगा ही, ठीक है। तो हर कोई तो यही चीज यूज करेगा, हाँ, तो फिर आप हमारा ही कैसे फर्स्ट पे आएगा?
आप इनसे ज्यादा एक्टिव रहोगे तभी तो आओगे ना फर्स्ट पे। जैसे देखो कितने सारे लोग ज्यादा हैं एक्टिव, सबने, ज्यादा पोस्ट, काफी सारी चीजें हैं। अब देखो ये ठीक है। जितने भी रेड कलर के पॉइंट्स दिख रहे हैं ना मेरे घर के आसपास, ये कंपनीज हैं। मान लेते हैं मैं ये कंपनी स्टार्ट करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं भी आईएसओ का वाला काम करूंगा, मैं इनसे यूज तो सेम ही करूंगा, कीवर्ड कीवर्ड तो सेम यूज करूंगा राइट, पर मैं इनसे ज्यादा एक्टिव रहूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं डेली बेसिस पे कभी कोई सर्टिफिकेशन की फोटो ऐड कर दी, या अपने क्लाइंट की फोटो ऐड कर दी, कभी अपने ऑफिस की फोटो ऐड कर दी, कभी अपना ऑफिस जो है मैंने, जैसे मान लेते हैं लक्ष्मी पूजा है, वो लक्ष्मी पूजा अगर मेरे ऑफिस में हो रही है उसकी फोटो ऐड कर दी। सारा ऑफिशियल वर्क यहाँ पे प्रमोट करना है, ठीक है। दिवाली पे फोटो ऐड कर दी हमने, ये चीज करवा दी। जो क्लाइंट्स हैं हमने उससे रिव्यू ऐड करे। अगर आप देखेंगे मेरी यहाँ पे रेटिंग 4.8 रेटिंग रहती है मेरी, जो रिव्यूज की है। ऑलमोस्ट 114 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिव्यू दिए हैं। और आप लोगों को भी मैं ये बोलूंगा, क्योंकि देखो रिव्यू एक ऐसी चीज है ना जो कोई अपने मन से नहीं करता, ये करवाना पड़ता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों को क्या करना है, मेरी प्रोफाइल पे आना है, आपको गूगल पे जाके सर्च करना है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको सर्च करना है किशन सोनी। आप सिर्फ मेरा नेम भी सर्च कर सकते हो, या फिर आप मेरा वो लाइक कीवर्ड भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मेरी प्रोफाइल आएगी, इस पे क्लिक करना है और ये अभी के अभी कर दो, ठीक है। यहाँ पे जाना है, रिव्यूज पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद राइट अ रिव्यू पे क्लिक करना है। राइट अ रिव्यू पे क्लिक करने के बाद अपने अकॉर्डिंग आप देखो क्या रेटिंग देनी है, क्या फीडबैक लिखना है। बस मैं ये बोलूंगा, अपने फीडबैक के अंदर ना ये कीवर्ड जरूर यूज कर लेना। ये कीवर्ड यूज करने से क्या होगा, इनडायरेक्टली मेरा इसका एसईओ होता है और रैंक करती है। और अगर आप ओके रिव्यूज सर। भी 20 वर्ड से ज्यादा का डालोगे ना तो बहुत बेटर रहेगा। जैसे देखो इन्होंने बहुत बड़ा रिव्यू ऐड किया हुआ है, एक अभिषेक है, इसने तो मेरे बारे में देखो क्या लिख दिया, पूरा कंटेंट ही यहाँ पे इसने लिख दिया। तो ये क्या, ये एक बहुत बड़ा रिव्यू हो गया। तो ऐसे रिव्यूज से बहुत बूस्ट होती है आपकी ये लिस्टिंग। आया समझ? यस सर। यस सर। तो ये चीज है कि आपको अपनी इस लिस्टिंग को जो है एक्टिव रखना है, और आप देखना मैक्सिमम 1 महीने, मैक्सिमम बता रहा हूँ, वरना 15-20 दिन में, जैसे निखिल आपने अपनी जो लिस्टिंग करा रखी है ना उसको ट्राई करना। और ओके सर। सोनाली आपकी भी जो लिस्टिंग अगर नहीं कर रखी तो पहले लिस्टिंग कराना और फिर देखना विद सर इन इस 1 पे मंथ। मैंने भी एक बारी किया था, बट इस कंपनी का नहीं किया था, वो हमारा दूसरा काम होता था उसका किया था, लेकिन मैंने ऐसे ही करके छोड़ दिया था। हाँ तो देखो ना, देखो मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस यहीं पे रुक जाती है, और यहाँ पे हम जैसे लोग जो है ना बेनिफिट ले लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमें तो पैसा चाहिए, हमें कमाना है और हमें काम भी चाहिए, तो इसलिए हम करते हैं। तो सेम आपको भी चाहिए, बट आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रुक जाते हैं, क्योंकि देखो हर नहीं सर, इंसान ना इतना पता ही सारी नहीं चीजें था। नहीं कर सकता है, वही बट कह रहा हूँ। सर मैं भी जैसे रुक गया था, पर हाँ। और किसी से सर्च कराता हूँ या खुद किसी के डिवाइस में सर्च करता हूँ तो नाम आ जाता है ऊपर आराम से। नाम आ जाता है ना, तो अब देखो यस नाम सर। आपका जो आ जाता है, आप बताना क्या नाम है, मैं एक बार सर्च करता हूँ मैं भी। एक सेकंड सर, मैं एक सेकंड पूछ। राधे ट्रेडिंग लिखो एक बार, राधे यस सर, ट्रेडिंग। यही नाम है। यस सर। राधे ट्रेडिंग एंटर करते हैं, ठीक है, एंटर करेंगे राधे ट्रेडिंग। तो यहाँ पे राधे ट्रेडिंग होलसेलर लिखा हुआ है, सर गली फर्स्ट वाला नंबर है जी फर्स्ट सर, वाला ही फर्स्ट है। वाला है। अब हाँ देखो सर। 5 यहाँ पे स्टार ना, है तो। हाँ राधे ट्रेडिंग जो है ना 5 स्टार, देखो 2 ही तो रिव्यू हैं, 4 रिव्यू हैं मैक्सिमम। अभी अगर बाय चांस अगर एक पर्सन भी आके यहाँ पे एक गलत रिव्यू डाल देगा ना, 4.5 रेटिंग हो जाएगी इनकी, एक पर्सन के ओके सिर्फ सर। रिव्यू डालने के। मेरे साथ देखो क्या हुआ, मेरे साथ ना किसी ने बैड रिव्यू नहीं डाला, बस एक ने बस लिख दिया नॉट बैड उसने लिखा नॉट बैड, राइट। तो जैसे ही नॉट उसने बैड। लिखा, उतने उससे ही मेरी लिस्टिंग, जो मेरी रिव्यू थी, जो मेरी रेटिंग थी 4 पॉइंट, वैसे 5 थी, वैसे 4.8 हो गई सिर्फ एक रिव्यू से। देखो एक रिव्यू कितना परसेंट है, और बाकी 5 स्टार रेटिंग कितने परसेंट है, 4 स्टार रेटिंग कितने परसेंट है। ये सिर्फ एक एक रिव्यू है, दो दो या तीन तीन स्टार वाले हैं, दैट्स इट। तो ये चीज है, राइट। ऐसा अच्छा फॉर्म कैसे बनाते हैं ये वाला, देखो ये बहुत इजी है। इसके लिए आप क्या करेंगे, जाएंगे गूगल सर तो फॉर्म्स गूगल फॉर्म से बन जाता है मेरे ख्याल। पे, राइट। हाँ गूगल फॉर्म्स पे आपको जाना है, एंटर करना है गूगल फॉर्म्स। यहाँ पे ऑप्शन आएगा साइन इन टू गूगल फॉर्म्स, और यहाँ पे आपको बने बनाए फॉर्म मिल जाएंगे, देखो, राइट। आपको एक नया फॉर्म बनाना, नया फॉर्म बना सकते हो। देखो ब्लैंक का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करोगे ब्लैंक पे, और ये देखो यहाँ पे फॉर्म का नेम रख देंगे, जैसे मान लेते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख देते हैं फिल दिस फॉर्म गेट मोर
डिटेल्स, ये दे दिया। अब क्या क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन यहाँ से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑप्शनल नहीं देंगे, हम इसको डिलीट करते हैं। ब्लैंक फॉर्म है, यहाँ पे हम ये प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पे हम एक सिंगल बॉक्स लेंगे, ठीक है। एक सिंगल बॉक्स का ट्राई करते हैं ऑप्शन। ये तो सेक्शन का ऑप्शन आ गया, ये क्वेश्चन का ऑप्शन आ गया, ये इंपोर्ट क्वेश्चन का ऑप्शन आ गया, ये टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया। ये लो, ये आ गया है टाइटल या क्वेश्चन ले लेते हैं, हाँ सॉरी क्वेश्चन लेंगे। और इस क्वेश्चन को जो है हम मल्टीपल चॉइस नहीं, हम इसको यहाँ पे रख देंगे शॉर्ट आंसर। तो क्वेश्चन क्या आ गया, योर नेम, योर नेम। तो ये लो, ये हमने ऐड कर दिया। इसको रिक्वायर्ड करना है, यस रिक्वायर्ड कर दिया। सेकंड एक और ऑप्शन ले लेते हैं, योर ईमेल, ठीक है। योर ईमेल, इसके अंदर भी हम एक शॉर्ट आंसर ले लेते हैं। और सेकंड आ गया ना ये फॉर्म, योर नेम, इसके नीचे शॉर्ट आंसर, ईमेल के नीचे शॉर्ट आंसर, योर फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, हाँ या फोन नंबर या कॉन्टेक्ट, योर फोन लिख देते हैं बस। यहाँ पे भी हम शॉर्ट आंसर कर लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट आंसर, इसको भी रिक्वायर्ड कर लेते हैं, ऊपर वाले को भी रिक्वायर्ड कर लेते हैं, लाइक दिस। प्लस आपको कुछ और ऐड ऑन करना है यहाँ पे, लाइक इस पे आएंगे हम, यहाँ पे ये लीजिए, इसके नीचे आप कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं कि मैं मल्टीपल चॉइस की तरह एक फाइल अपलोड करना चाहता हूँ लोग, ये कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, एक फाइल अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अपलोड फाइल, ये नेम दे दिया, अपलोड फाइल। और अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप्स, नहीं, कितनी फाइल मैक्सिमम आप कितने MB की, 1 GB तक की फाइल अपलोड कर सकते हो, राइट। और बस इसको रिक्वायर्ड करना है तो रिक्वायर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज ये लो हमारा ऊपर आते हैं, हमारा फॉर्म बन गया। इसको सेंड पे क्लिक कर लो। सेंड पे क्लिक करोगे तो देखो ये आ गया इसका लिंक, इस लिंक को कॉपी करके या शॉर्ट कर लो। अब देखो ये आया कॉपी, मैं आपको चैट बॉक्स में भेजता हूँ, ठीक है। आप लोग ना इसको देखो क्लिक करके कैसा लुक आ रहा है इसका, चेक करो, आपके चैट बॉक्स में आया होगा, देखो एक बार जरा। यस सर, शो हो गया। हो गया, हाँ जी सर, दिख sir. गया। हो गया ना, राइट। तो ये हमने एक फॉर्म बनाया, आप ऊपर जाके सेंड पे क्लिक करेंगे, रिस्पॉन्सेज यहाँ पे आ जाएंगे, आपको रिस्पॉन्सेज यहाँ पे भी आ जाएंगे, प्लस आपका जो जीमेल है ना इसी पे आ जाएंगे रिस्पॉन्स सारे। नहीं तो इसको आपने जैसे वो ओपन किया था उसमें अटैच कैसे करेंगे इसको? सेंड पे क्लिक किया, ठीक इस है। पे क्लिक किया, लिंक पे शॉर्टन यूआरएल किया, इस लिंक को हमने किया कॉपी, यहाँ पे जी गए हम, ठीक है। पोस्ट पे गए, यहाँ से क्लिक करके एक पोस्ट बनाया, पोस्ट का नेम दिया, ऐड अ बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे हम लर्न मोर पे क्लिक करते हैं, लर्न मोर पे ये लिंक दे दिया बस। ओके ठीक है क्लियर है, सर। यूजर लिंक पे हम्म, क्लिक करेगा सीधा फॉर्म पे आ जाएगा। ठीक है सर। अब क्लियर है, ऐसे आप बहुत सारे फॉर्म बना सकते हो, अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। बैक करते हैं इसको एक बार। तो अभी देखो जो मैंने ये वाला फॉर्म बनाया है ये मैं डिलीट कर देता हूँ अभी, ये फॉर्म है, इस पे क्लिक करूंगा मैं यहाँ से, रिमूव टू ट्रैश, ठीक है। ये फॉर्म देखो एक पहले बनाया था मैंने, इसके पीछे फोटो सब कुछ लगा सकते हो, देखो फोटो लगाने का भी ऑप्शन आता है ऐसे, ये फोटो हो गया, यहाँ पे अपना फोटो ऐड कर सकते हो। ये रिस्पॉन्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक रिस्पॉन्स आया था, हाँ ये श्रुति ने सेंड किया था शायद, हाँ ऑप्शन आ गया ना ये वाला, ये है। तो ये चीज हो गई, राइट। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को, गूगल माई यस सर। बिजनेस। तो अब एक रिव्यू जरूर आप ऐड करना, मैं चेक करूंगा लास्ट में, हो ओके जाएगा। सर, हो जाएगा। ऑल राइट, और किसी का कोई डाउट है, कोई यस क्वेश्चन है तो बता सकते हो, यस एनीवन। सर वो एसईओ वाला प्रॉब्लम। हाँ स्क्रीन शेयर कर सकते हो आप, नहीं सर, मेरा क्या है ना, पीसी बहुत स्लो चल रहा है तो अटक अटक के चलेगा। आप तो यूजर मुझे आईडी दे मुझे दूं मैं आपको? हाँ वो दे दो मुझे, एक मैं भी सेकंड चेक सर। कर। सर, मैं भी एसईओ कर रही थी, हम्म। उसमें कुछ एक्टिव और पैसिव का कर रहे थे, वो बहुत मुझे टफ लग रहा था, पता नहीं क्यों।
एक्टिव और पैसिव वाले ऑप्शन को आप छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे मैं आपको उसका है ना वैसे सर, बता देता इसलिए हूँ मैंने solution। सोचा कि उसको छोड़ ही देती हूँ। और उसमें हाँ मैंने हाँ हाँ पढ़ना शुरू किया जो योएस्ट का है, उसका हाँ पूरा हाँ हाँ डिस्क्राइब डॉक्टर योएस्ट, वो right। इतना ज्यादा था लेंदी, मैंने छोड़ दिया फिर उसको। हाँ मैं बता रहा हूँ योस्ट में क्या होता है, वो एक्टिव और पैसिव का मतलब ये होता है कि आपको क्या करना है उसमें ना, शॉर्ट सेंटेंस लिखने हैं। जैसे मान लेते हैं मैं ताजमहल के ऊपर कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, तो अब मैं बार बार जी। ताजमहल ताजमहल उसमें यूज करूंगा ना, तो वो पैसिव में काउंट होगा, सॉरी ओके। एक्टिव में काउंट होगा। हमें पैसिव यूज करना है। पैसिव में क्या होगा, जैसे ताजमहल जो है आगरा में है, और इसका जो है ये वाइट मार्बल से बना है, तो अब मैं ताजमहल की जगह ये यूज कर रहा हूँ, ये है ना। जैसे हम किसी का नाम लेते हैं कि आज हमारी किशन सर ने जो है क्लास में गूगल माई बिजनेस कराया, फिर उन्होंने यस। ये चीज कराई, तो उन्होंने जो है वो एक पैसिव वॉइस हो जाता है, पैसिव हो गया। वो ज्यादा यूज करना है, राइट। निखिल आपकी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वेबसाइट जो है, क्या नाम था, राधे ट्रेडिंग वाला ही था ना, radhetrading.in/wp-admin। यस सर। ओके। ऑलराइट, तो आप क्या कह रहे थे, किसमें प्रॉब्लम आ रही थी, योस्ट एसईओ में कौन से पेज पे? यस सर। सर पोस्ट पे जा करके। पोस्ट पे जाते हैं हम, पहले और सर रीडेबिलिटी जो आती है वो ग्रीन हो गई थी, अब ये भी ऑरेंज ऑरेंज हो गए दो तीन नीचे, जैसे ये ट्रायल वाला छोड़ के जितने भी हैं। इसको एक बार हम एडिट करते हैं पहले तो इसमें आपने एसईओ क्यों नहीं करा, आपने तो सिर्फ रीडेबिलिटी पे काम करा। नहीं सर, वो ही करने जा रहा था तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, यहाँ से चेंज कर रहा था तो भी नहीं हो रहा था, फिर एडिट विद एलिमेंटर किया ना, अंदर से हाँ जाके हाँ चेंज हाँ। किया तो भी कुछ इतना समझ नहीं आया, तो फिर मेरे को ये था कुछ गड़बड़ एक तो ना ना देखो हो जाए, आपने तो मैंने छोड़ गलती ये दिया। कर रखी है, आपने ना क्लासिक एडर नहीं लगा रखा, आपको ना क्लासिक एडर लगाना था। रुको, देखो ये तो रहा एसईओ का ऑप्शन। एसईओ में आएंगे, रीडेबिलिटी में देखते हैं रीडेबिलिटी में क्या आ रहा है। देखो रीडेबिलिटी में सिर्फ यही तो प्रॉब्लम आ रही है, ट्रांजिशन वर्ड ओनली 7% ऑफ सेंटेंसेस कंटेन ट्रांजिशन वर्ड विच इज नॉट इनफ। तो ट्रांजिशन वर्ड जो है, अब जैसे आपको पहले एडिट एलिमेंटर करना देखना पड़ेगा मुझे, मैं एक बार क्लिक करके देखता हूँ, क्या पता हाँ सर, यहाँ पे। आपने बताया था ना वो बिकॉज लगाने वाला। हाँ वो ट्रांजिशन वर्ड वही होते हैं बिकॉज वाले, हम्म। तो आपको बिकॉज और एंड ये वाले वर्ड यूज करने हैं। अब देखो इसके अंदर ना ट्रांजिशन वर्ड हो ही नहीं सकते यूज, यस सर। इसके अंदर ट्रांजिशन वर्ड नहीं हो सकते, तो कोई बट दिक्कत नीचे नहीं है हो इसको। सकते हैं सर यहाँ पे। नीचे हो सकते हैं, बट नीचे एंड वगैरह लगाने पड़ेंगे आपको। ये जो है ना, ये आपको एंड वगैरह यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे एसईओ का क्या रोल है मैं दिखाता हूँ। आप यहीं पे देखेंगे, ये एक ऑप्शन आ गया है, ये यहीं पे ही ना सर योस्ट का सेटिंग में ऑप्शन आएगा, आता है। सेटिंग में आएगा सेटिंग में, हाँ ये देखो ये आ गया, ऊपर। राइट। तो रीडेबिलिटी एनालिसिस में आएंगे ट्रांजिशन वर्ड, और यहाँ पे अच्छा वो आई बटन भी नहीं आ रहा ना, जो एक आई बटन आता है हमारे पास, यहाँ पे नहीं आ रहा। तो यहाँ पे लिखा रहा है ओनली 1.9% ऑफ सेंटेंस कंटेन ट्रांजिशन वर्ड विच इज नॉट इनफ। तो आप यहाँ पे जाके इसको ऐड कर सकते हो, जैसे इस पहले टैब सर ये प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, नीचे एक आएगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इससे शायद ऊपर होगा। वो जब से मैंने ऐड किया ना, उसके बाद से ही जिस भी अपना पोस्ट में ऐड कर रहा हूँ तब से प्रॉब्लम आ रही है, यही हाँ वाला। तो ये मैं बताता हूँ ना, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में कंटेंट देख रहे हो कितना सारा कंटेंट है, यस ये सर। तो चीज है ना। तो यही तो कंटेंट है जो ये बोल रहा है कि इसके अंदर आपको चेंजेस करने हैं। ये हो गए ऑलमोस्ट, हो जाएंगे आराम से 100 वर्ड का कंटेंट है ये पूरा। तो इनमें ना एंड वगैरह यूज करो, और बाकी देखो इतना जरूरी भी नहीं है इसको फॉलो करना, क्योंकि आपकी जो साइट है ना वो ब्लॉग नहीं है। यस सर। इसके लिए हम क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए ना आप ब्लॉग अलग से बनाओगे, ये तो आपके प्रोडक्ट हो गए ना, ठीक है, ये आपके प्रोडक्ट हो गए। आप क्या करोगे, हम इसी वाले एरिया में एक ब्लॉग बनाएंगे। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा ना एक डायग्राम से समझाता हूँ आपको क्या करना है। जैसे व्हाइट बोर्ड पे आते हैं, ये मान लेते हैं ये है आपकी साइट, ठीक है, आपकी साइट है ये पूरी।
अब इस साइड में क्या हो रहा है, आपने ना प्रोडक्ट डाल रखे हैं, ठीक है, जैसे ये प्रोडक्ट हो गया, यस सर। या ये लीजिए, ऐसे 2-3 प्रोडक्ट आपने डाल दिए, 1 2, ठीक है, और ये 3 4, ऐसे 5, तो ये प्रोडक्ट हो गए। अब इन प्रोडक्ट के पेज पे आपको ना प्रोडक्ट की सिर्फ और सिर्फ डिटेल देनी है जो आप चाहते हो, दैट्स इट। ये आपका ऊपर हो गया मेन्यू, मान लेते हैं हमारा हो गया मेन्यू, और इस मेन्यू का हम साइज कर लेते हैं छोटा, ये लो, ये हमारा पूरा मेन्यू हो गया, राइट। ऐसे ही होता है हमारा मेन्यू। इस मेन्यू के यस अंदर हम सर। क्या करते हैं, बॉक्स बॉक्स डाल देते हैं, ऐसे ही ये लीजिए, एक ये बॉक्स ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा मेन्यू, लाइक दिस, जस्ट वेट, ये लीजिए, ये हमने ना मेन्यू के अंदर अपने कुछ अलग अलग जो है वो बना रखे हैं, पेजेस बना रखे हैं, मान लेते हैं। तो मान लेते हैं जब कोई यूजर इस पे क्लिक करेगा ना, इस पेज पे कोई क्लिक करेगा, तो इस पेज पे क्लिक करते ही ये सारे प्रोडक्ट्स दिखाई दे जाएंगे। एक आप पेज बनाएंगे किस चीज का, ब्लॉग का, कैसे, ब्लॉग का, ये ब्लॉग का हो गया। तो जैसे ही यूजर इस पे क्लिक करेगा ना ब्लॉग पे, तो एक अलग से एक नया पेज ओपन हो जाएगा, मतलब एक कैटेगरी बन जाएगी, लाइक दिस। आपको क्या करना है, उसके अंदर ब्लॉग डालने हैं। जैसे आप मान लेते हैं ये हमारा एक ब्लॉग है, अब जैसे ये है प्रोडक्ट, मान लेते हैं सपोज टू व्हीलर्स की एसेसरी होती है ना, साइड मिरर हो गया ये, ठीक है, साइड मिरर, ठीक है, मोटरसाइकिल स्कूटी इस पे जो लगते हैं साइड मिरर, ये वो हो गए। आप क्या करोगे, आप एक ब्लॉग लिखोगे, ठीक है, जैसे बेस्ट साइड मिरर्स फॉर टू व्हीलर, ठीक है, ये हमने टू व्हीलर्स के ऊपर ऐसे हमने एक साइड मिरर के बारे में लिखा। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप अपना सारा कंटेंट ऐड करोगे, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे आपने लाइंस 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 लिख दी अलग अलग पोस्ट के इस कंटेंट के बारे में, और इसी के अंदर ही ना यहीं पे ही आपने एक लिंक दे दिया, ठीक है, यूजर जैसे इस लिंक पे क्लिक करेगा सीधा इस वाले पेज पे पहुंच जाएगा। आप क्या करोगे, इस पेज को गूगल पे रैंक कराते हो, आपका ये वाला पेज जो है गूगल पे रैंक करेगा, इस पे लोग आएंगे, लोग आएंगे तो इस पे क्लिक करेंगे, वो यहाँ पे आएंगे, या फिर अगर इस पेज पे भी यूजर आ गया ना, तो इनडायरेक्टली आएगा तो आपकी साइट के अंदर ही वो आपके होम पे जा सकता है। तो ये तो पूरा सर ये एसईओ करना फिर मतलब ऐसा रहने तो कोई जरूरत तो नहीं है फिर? नहीं, एसईओ ये जो करने का ना ऐसा पोस्ट का नहीं कि है। रहने देना है, मैं बताता हूँ आपको, हर प्रोडक्ट के अंदर जैसे हर जो आप पेज बना रहे हो ना, हर पेज का टाइटल डिस्क्रिप्शन तो अच्छे से लिखना ही लिखना है, ये नहीं कि लिखना ही नहीं है। जैसे मान लेते हैं जैसे लिंक ब्रश कॉपर आ गया, ठीक है, नीचे आइए, यहाँ पे लिख दीजिए, ये देखो इसको हटाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे लिंक ब्रश कॉपर है, कॉपर ब्रश है, मान लेते हैं लिंक सर बुश है। अच्छा क्या है, बुश, हाँ सॉरी बुश, लिंक यस सर। बुश कॉपर। अब देखो लिंक बुश कॉपर की जगह लिंक कॉपर बुश भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा, एंटर करा, ये मतलब ऐसे स्ट्रेट स्लैश दे दिया, फिर कॉपर बुश, इसके आगे लिख दिया होलसेलर, ठीक है, होलसेलर, ये लीजिए होलसेलर, ऐसा हो गया, और ये फर्स्ट वर्ड कैपिटल कर दिया, तो ये लो, ये बन गया ना हमारा जो है इसका फ्रंट एंड जो है, ये हेड सेक्शन जो है हमने बना दिया। इसमें और भी लिख सकते हैं, जैसे इन दिल्ली, ये लो कीवर्ड भी आ गया, और ये यस लो, सर। तो हर पेज पे ऐसे लिख के देखो, जैसे ये एक प्रोडक्ट आ गया, उसके बाद इसी के आगे प्रोडक्ट के आगे होलसेलर इन दिल्ली लिख दो, ठीक है। और मेटा डिस्क्रिप्शन में क्या करोगे, वही मेटा जो डिस्क्रिप्शन आपने कॉपी पेस्ट कर रखे यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। तो इतना इतना तो सब पेज का करना जरूरी है, एसईओ रीडेबिलिटी जो है दोनों इक्वल हो जाएंगे, फिर सर बाकी ये सारा तो काम किया अपना। था, जो थोड़ा सा नीचे करके आता है ना वो मेरे से नहीं हुआ था। नीचे का मतलब ये वाला, यहाँ एसईओ, पे ये वाला ये वाला जो ना रेड हो रखा है ना। एनालिसिस। हाँ जी, हाँ तो एनालिसिस। देखो ना, पढ़ोगे सब आ जाएगा, देखो लिखा हुआ क्या है, नो इंटरनल लिंक अपीयर। इंटरनल लिंक का मतलब क्या है, इंटरनल लिंक लगाओ ना, एक पेज को दूसरे पेज से भी तो लिंक करना जरूरी है। और एक तो ना यस ये सर। मैं बताता हूँ, अभी मैंने अपडेट करा ना, एक तो क्लासिक हेडर लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि उससे ना आपको थोड़ी साइट अलग से दिखाई देगी। रुको मैं एक बार प्लगइन्स पे जाके दिखाता हूँ। आप सिंपली जाएंगे प्लगइन्स पे, ये पहला प्लगइन ही आता है, और ये फालतू प्लगइन हटाओ सारे, ठीक है, जैसे कैलेंड्रा फॉर्म आ रहा है, इन सबको हटाओ, ये प्लगइन आपकी फालतू की वो करेंगे, मतलब स्पेस घेरते हैं। तो क्लासिक हेडर लगाओ, सबसे इजी सबसे सिंपल। इसमें आप जो भी पोस्ट बनाओगे, देखो यहाँ पे जाते हैं पोस्ट पे, कोई भी पोस्ट को एडिट करेंगे, लाइक ये वाला भी हमने करा था कॉपर ब्रश, इसमें आएंगे, जैसे मैंने आपको इजारो पे समझाया था सारी चीजें, देखो ये आ गया कॉपर ब्रश, इसी के नीचे देखो ये आ गया योस्ट एसईओ, लो नीचे आएंगे कॉपर ब्रश, इसी के नीचे, रुको इस पे क्लिक करते हैं, लो आ गया।
तो यहाँ पे काम करो सारा, और ये एसक्यू एनालिसिस है, इसमें देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, इंटरनल लिंक लगाने हैं, फिर नो फोकस की फ्रेज लगा ही नहीं रखा है। देखो की फ्रेज क्या होता है, ये होता है, खाली छोड़ा हुआ है आपने, कुछ तो की फ्रेज रखो इसका, जैसे यस लिंक सर। ब्रश कॉपर या कॉपर ब्रश होलसेलर इन दिल्ली, ये कीवर्ड दे इसका यहाँ पे। और क्या प्रॉब्लम आ रही है, मेटा डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं है, देखो नो मेटा डिस्क्रिप्शन। तो ये पढ़ोगे तभी आएगा ना, ये तो पढ़ के यस सर। करना है आपको ये चीज। ओके, यस गाइस, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस यस सर। सर। यस सर। ओके, तो ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, सर बाय। एक डाउट था हाँ जी बताओ। सर, ये मैंने वर्डप्रेस से एक पोस्ट बनाया था ना, उसको पब्लिश करा था, बट वो मेरी साइट पे दिख नहीं रहा था। बताओ डोमेन क्या है आपका? MR हाँ, 2 मिनट को, MR सनी रॉय सनी डॉट डॉट सनी रॉय ROI सनी रॉय डॉट .izaro.com। izar.com। आपने क्या बनाया था, पोस्ट बनाया था? हाँ, बट शो ही नहीं हो रहा था वेबसाइट पे मेरे। ओके, अभी आप लैपटॉप से कनेक्ट हो, फोन से कनेक्ट हो? अभी तो लैपटॉप से कनेक्ट हूँ। स्क्रीन शेयर कर सकते हो क्या? हाँ सर, करता हूँ। एक बार स्क्रीन शेयर करो, मैं आपको ना अलाउ करता हूँ स्क्रीन शेयरिंग के लिए। शो हो रही है सर स्क्रीन? हाँ जी, जाओ बैकएंड एरिया पे जाओ साइट के। सर ये वेबसाइट थी, ठीक है। हम्म, कौन सा वाला पोस्ट नहीं शो हो रहा था वो भी बता दो। दिखा रहा हूँ सर। ये सर, ये सारे मैंने बनाया था, ड्राफ्ट में दिखा रहा है। अरे यार, आपने पता क्या करा है, आपने गलत कर लिया काम। आप ऊपर देखो, हम्म, आप कौन सा डोमेन क्या आ रहा है आपका, ऊपर देखो, देख रहे हो क्या लिखा हुआ आ रहा है? ये आ रहा है सर, इससे आर्ट ऊपर, ब्लॉग। इससे ऊपर और ऊपर और ऊपर। ये आप wordpress.com पे काम कर रहे हो, हाँ। और यहाँ पे वर्डप्रेस जो आपकी साइट जो आप देख रहे हो वो इजारो वाली देख रहे हो, तो अलग हो गया ना ये जो अच्छा आपका अच्छा। एड्रेस है ये अलग है, और जो बैकएंड में आपने जो बनाया है, जो चीजें करी हैं वो अलग है, दोनों साइट अलग अलग है ना ये, तो कैसे दिखेगा? तो इसके लिए सर इजारो वाला करना पड़ेगा? हाँ, इसके लिए आपको इजारो वाले में लॉगिन करना पड़ेगा। ओके सर, ठीक है सर। ये क्या है, ये वर्डप्रेस के ना, आपने क्या करा, आपने वर्डप्रेस की ऑफिशियल साइट पे जाके फ्री साइट बना ली, वहां पे आपका जो डोमेन हो गया वो हो गया मिस्टर सनी क्रिएशंस .art.blog, वो हो गया। ये क्या है, ये है ही अलग पार्ट, और जो आप यूज कर रहे हो वो एक अलग पार्ट है। तो आपको यहाँ से जाके ना अपनी साइट हटानी है, आपको इजारो पे जाना है। आप एक काम करना, प्रो फ्री होस्ट पे जाना, वहां से हम्म, सी पैनल ओपन होगा, वो करना है, या मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, ठीक है सर, उसमें कर से देख देना। लेना, ठीक है? ठीक है सर। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, सी यू इन द सर नेक्स्ट सेशन। बाय सर। ओके, बाय। सर मैं लीव कर जाती हूँ, काफी टाइम हो गया। हाँ, मैं भी कर ही रहा हूँ लीव। ठीक है सर। ओके, ऑल राइट।